रात का अंधेरा मानो धरती को निगल गया था। पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर, जिसकी दीवारें अब समय की चोट झेल चुकी थीं। उसी मंदिर की छत के नीचे मोबाइल की रोशनी में एक युवक कुछ खोज रहा था। उसका नाम था आरव मेहरा, 24 साल का इतिहास छात्र, जिसे प्राचीन ग्रंथों का जुनून था। लेकिन आज की रात इतिहास उसे खुद ढूंढने आया था। अचानक उसकी टॉर्च दीवार के पीछे की दरार पर रुकी। उसने पत्थर हटाया और देखा, नीचे जाने वाली एक सीढ़ी। हवा में मिट्टी और लोहे की गंध थी। वो नीचे उतरा और वहां पड़ा था एक पुराना धनुष। धनुष पर चमक रही थी एक लकीर, गांडीव। जैसे ही आरव ने धनुष को छुआ, बिजली कड़की। आकाश से मानो कोई शक्ति उतरी हो। उसकी आंखों के सामने क्षण भर को एक योद्धा दिखा, अर्जुन। और फिर आवाज आई, तुम मेरे वारिस हो आरव। अगली सुबह आरव ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। वो हवा की चाल सुन सकता था, पत्तों की दिशा पहचान सकता था। उसे एहसास हुआ गांडीव ने उसे अर्जुन की आत्मा से जोड़ दिया है। पर यह शक्ति सिर्फ उपहार नहीं, एक परीक्षा थी। रात को जब वो अपने कमरे में लौटा, उसने सपना देखा। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, मुस्कुराते हुए बोले, धर्म की रक्षा फिर करनी होगी आरव। वही युद्ध लौट आया है, बस रूप बदल गया है। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं तैयार हूं? कृष्ण बोले, कर्म तुम्हारा धर्म बताएगा। अब युद्ध मैदान कोई कुरुक्षेत्र नहीं था, बल्कि भ्रष्ट राजनीति, लालच और अपराधों से भरा शहर था। आरव ने ठान लिया वो गांडीव का उपयोग किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्याय के लिए करेगा। वो द बोमैन बन गया, एक छाया जो अंधेरे में न्याय करती थी। हर बार जब आरव धनुष उठाता, उसके भीतर अर्जुन की आत्मा बोलती, क्रोध में तीर चलाना आसान है, पर धर्म के लिए रोकना कठिन। आरव कई बार अपने भीतर की आग से लड़ा। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं सच में अर्जुन का वारिस हूं या बस एक पागल? आरव की जिंदगी में एक लड़की थी, मीरा, जो उसे इंसान बनाए रखती थी। पर जब उसके पिता को एक भ्रष्ट मंत्री ने मार दिया, आरव के भीतर का योद्धा जाग उठा। वो न्याय चाहता था, पर कृष्ण की आवाज फिर आई, अधर्म से लड़ो, पर द्वेष से नहीं। आरव अब शहर का सबसे चर्चित रहस्य बन चुका था। लोग उसे भगवान कहते, पुलिस उसे अपराधी, और वो खुद बस एक साधारण इंसान, जो समझ नहीं पा रहा था कि धर्म और पागलपन की रेखा कहां है। एक रात आरव का सामना उसी मंत्री से हुआ जिसने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद की थीं। वो उसके सामने गांडीव लेकर खड़ा था। अर्जुन की आत्मा ने कहा, याद रखो, हर युद्ध बाहर नहीं होता, कुछ अपने भीतर भी होते हैं। आरव ने तीर चढ़ाया, फिर धनुष नीचे कर दिया। मैं न्याय करूंगा, पर इंसान बनकर। उसने मंत्री को नहीं मारा, उसे कानून के हवाले किया। जैसे ही उसने धनुष जमीन पर रखा, गांडीव की चमक मंद पड़ी और फिर आसमान में विलीन हो गई। आवाज आई, धर्म कभी नहीं मरता, बस रूप बदलता है। तुमने अर्जुन का कर्म पूरा किया। आरव ने आसमान की ओर देखा, आंसू गिर पड़े। कहते हैं इतिहास फिर लौटेगा। जब अधर्म बढ़ेगा, कोई ना कोई वारिस उठेगा। वो अर्जुन कहलाएगा, पर नाम अलग होगा, क्योंकि धर्म का धनुष कभी पुराना नहीं होता। हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती रही है, पर असली योद्धा वही है जो खुद पर विजय पाता है। याद रखो, शक्ति का मतलब विनाश नहीं, संरक्षण है।